हमारे चैप्टर के अंदर जो टॉपिक दिया हुआ है उसमें रैंडम फंक्शन के बारे में दिया हुआ है कि रैंडम फंक्शन का हम यूज कैसे करते हैं, रैंडम मॉड्यूल का यूज कैसे करते हैं। तो टॉपिक आता है रैंडम मॉड्यूल। तो अदर देन द बिल्ट-इन फंक्शन, स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज आल्सो प्रोवाइड सम मॉड्यूल हैविंग फंक्शनलिटी फॉर स्पेशलाइज्ड एक्शन, कि स्पेशल एक्शन को परफॉर्म करने के लिए पाइथन के अंदर इनबिल्ट बने हुए कुछ मॉड्यूल्स होते हैं, उनको हम यूज कर सकते हैं। इन्हीं मॉड्यूल में टॉप मोस्ट जो मॉड्यूल यूज में आता है उस मॉड्यूल को हम कहते हैं रैंडम मॉड्यूल। रैंडम मॉड्यूल, रैंडम मॉड्यूल होता क्या है, इसका क्या यूज होता है, इसको समझते हैं। तो रैंडम मॉड्यूल का मीनिंग ये होता है कि पाइथन हैज अ मॉड्यूल नेम्ड रैंडम दैट प्रोवाइड रैंडम नंबर जनरेटर, कि पाइथन के अंदर एक मॉड्यूल अवेलेबल होता है, उस मॉड्यूल को हम कहते हैं रैंडम मॉड्यूल, जो रैंडम नंबर जनरेटर होता है। रैंडम नंबर जनरेटर मतलब ये होता है कि आपको ध्यान हो तो हमने लास्ट क्लास के अंदर एक गेम का प्रोग्राम देखा था, कि मैंने अगर 1 से लेकर 10 तक कुछ नंबर डाले, तो अगर मैं इन नंबर को सीरियली निकालता हूँ तो मुझे पता है कि 1 के बाद 2, then 3, then 4, then 5 सीक्वेंस में सारे नंबर निकलेंगे। बट अगर हम किसी नंबर को सीक्वेंस में रिट्रीव नहीं करना चाहते और हम ये चाहते हैं कि किसी भी सीरीज में से रैंडमली कोई भी नंबर निकाला जाए, रैंडमली कोई भी नंबर जनरेट हो जाए, तो उस टर्म को हम कहते हैं रैंडम नंबर, रैंडम नंबर्स, कि 1 से लेकर 10 तक कोई भी नंबर है, 1 से लेकर 100,000 तक कोई भी नंबर है, उस नंबर में से यूजर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ना होकर जनरली फॉर्मेट में कोई भी नंबर कभी भी निकल जाए, तो उस नंबर को कहते हैं रैंडम नंबर। और इसे नंबर को निकालने के लिए जिस फंक्शन का यूज होता है उस फंक्शन को हम कहते हैं रैंडम फंक्शन, और उस मॉड्यूल को कहते हैं रैंडम मॉड्यूल। तो पाइथन हैज ए मॉड्यूल नेमली रैंडम दैट प्रोवाइड रैंडम नंबर जनरेटर। A random number in simple words means a number generated by chance randomly, कि रैंडम नंबर का मतलब होता है कि ऐसे नंबर जो रैंडमली जनरेट होते हैं। रैंडम यूजिंग एनी इंपोर्ट कमांड, इंपोर्ट रैंडम, कि जब हम अपने प्रोग्राम के अंदर रैंडम मॉड्यूल का यूज करते हैं तो रैंडम मॉड्यूल को यूज करने के लिए हम इंपोर्ट देन रैंडम कीवर्ड का यूज करते हैं। तो रैंडम मॉड्यूल को यूज करने का जो सिंटेक्स होता है वो होता है इंपोर्ट देन रैंडम। तो ये सिंटेक्स होता है, सबसे पहले अगर आप रैंडम मॉड्यूल के कुछ फंक्शन को यूज करना चाहते हैं तो फंक्शन को यूज करने के लिए मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मॉड्यूल को इंपोर्ट करने का सिंटेक्स होता है इंपोर्ट देन रैंडम। इसी के बाद टू मोस्ट कॉमन रैंडम नंबर जनरेटर फंक्शंस इन रैंडम मॉड्यूल, कि जब हम रैंडम मॉड्यूल का यूज करते हैं तो रैंडम मॉड्यूल के अंदर कुछ फंक्शंस होते हैं, उन फंक्शंस में पहला जो फंक्शन यूज में आता है उस फंक्शन को हम कहते हैं रैंडम फंक्शन। रैंडम मॉड्यूल में दो तरह के फंक्शंस होते हैं, उन टू फंक्शंस में पहला फंक्शन होता है रैंडम फंक्शन, और दूसरा जो फंक्शन यूज में आता है उस फंक्शन को कहते हैं int फंक्शन। इस int फंक्शन के अंदर 2 पैरामीटर्स पास होते हैं, a, b। तो जब आप रैंडम मॉड्यूल का यूज करेंगे तो रैंडम मॉड्यूल के अंदर दो तरह के फंक्शंस होते हैं, उनमें पहला फंक्शन होता है रैंडम फंक्शन और दूसरा फंक्शन होता है रैंडम इंटीजर फंक्शन। तो पहला फंक्शन होता है रैंडम फंक्शन, तो इसका मतलब होता है कि इट रिटर्न ए रैंडम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर n इज द रेंज ऑफ 0.0 to 1.0। 0.0 is less than of n and n is less than of 1.0। Notice that the number generator will be random, will also remember its generated floating point number, कि सबसे पहला जो फंक्शन यूज में आता है उस फंक्शन को हम कहते हैं रैंडम फंक्शन। तो रैंडम फंक्शन का मतलब ये होता है कि इट रिटर्न ए रैंडम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इन द रेंज ऑफ 0.0 to 1.0, कि इसकी जो रेंज होती है जो रैंडम फंक्शन का आप यूज करेंगे, तो रैंडम फंक्शन की जो रेंज होती है वो 0.0 से लेकर 1.0 तक होती है। इट मीन्स कि इसका रिजल्ट हमेशा फ्लोटिंग पॉइंट में आएगा, कि अगर आपने कोई पैरामीटर पास नहीं किया, कोई नंबर डाला और रैंडम नंबर निकालना चाहते हैं, तो जो रेंज आपने दी है, जो नंबर आपने डाला है, तो इसमें पैरामीटर पास होता ही नहीं है, डायरेक्ट नंबर निकालता है। तो यहाँ रेंज आती है 0.0 से लेकर 1.0 तक इसकी रेंज काउंट होती है, कि जो नंबर आप डाल रहे हैं वो नंबर n से 0.0 से n से छोटा होना चाहिए, n जो है 1.0 से छोटा होना चाहिए। तो इस फंक्शन को हम कहते हैं रैंडम फंक्शन, और इस फंक्शन का जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट हमेशा 0.0 से छोटा आता है। इसका रिजल्ट हमेशा 0.0 और 1.0 के बीच में आता है, और हमेशा नंबर जो रिजल्ट आता है वो रैंडम नंबर, मतलब इंटीजर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ही रिटर्न होता है। इस फंक्शन को जब हम यूज करते हैं तो इस फंक्शन को यूज करने का जो सिंटेक्स होता है वो सिंटेक्स कैसे यूज में आता है, कैसे से यूज करते हैं, इसी को समझते हैं। तो इस फंक्शन को आइडेंटिफाइड करने का सिंटेक्स होता है, वो सिंटेक्स होता है, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे इंपोर्ट, इंपोर्ट के बाद यहाँ पर लिखा जाएगा रैंडम, रैंडम के बाद यहाँ में लिखा प्रिंट, यहाँ लिखा
रैंडम डॉट रैंडम, इसका जो सिंटेक्स होता है वो सिंटेक्स होता है सबसे पहले इंपोर्ट कीवर्ड के थ्रू रैंडम फंक्शन को डिफाइन करते हैं, मतलब रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं। रैंडम मॉड्यूल इंपोर्ट होने के बाद नेक्स्ट लाइन के अंदर अगर आप फंक्शन का यूज करना चाहते हैं, तो मैं आपको प्रीवियस क्लास के अंदर समझाया था कि मॉड्यूल के किसी फंक्शन को यूज करने के लिए हम डॉट सेपरेटर का यूज करते हैं। मॉड्यूल के किसी फंक्शन को यूज करने के लिए डॉट सेपरेटर का यूज होता है। तो अगर आप रैंडम फंक्शन का यूज करना चाहते हैं तो सिंटेक्स हो जाएगा रैंडम, यहाँ पर रैंडम जो है वो मॉड्यूल का नेम है और यहाँ पर रैंडम फंक्शन का नेम है। तो जैसे रन कराओगे तो आंसर जो है वो इस सीरीज से और इस सीरीज के बीच में से कुछ भी रिटर्न हो सकता है। तो पहला जो फंक्शन आता है उस फंक्शन को हम कहते हैं रैंडम फंक्शन। इसी रैंडम फंक्शन के बाद सेकंड फंक्शन होता है, उस फंक्शन को हम कहते हैं रैंड आईएनटी फंक्शन। सेकंड जो फंक्शन होता है उस फंक्शन को कहते हैं रैंड आईएनटी फंक्शन, रैंडम इंटीजर फंक्शन। तो रैंडम इंटीजर फंक्शन का मतलब ये होता है टू जनरेट ए रैंडम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बिटवीन द रेंज ऑफ लोअर टू अपर यूजिंग द रैंडम। तो रैंडम इंटीजर फंक्शन में होता है इट रिटर्न ए रैंडम इंटीजर नंबर इन द रेंज ऑफ a, b। इट मींस कि अगर मैंने किसी पैरामीटर के अंदर फंक्शन के अंदर कोई पैरामीटर पास नहीं किया तो वो फंक्शन एक रैंडम फंक्शन माना जाएगा, जिसमें जो रिजल्ट आएगा वो 0.0 से लेकर 1.0 के बीच में आएगा, 0.1 के बीच में आएगा। लेकिन अगर मैंने इस फंक्शन का जब यूज किया तो इस फंक्शन के अंदर हम 2 पैरामीटर पास कराते हैं, 2 पैरामीटर भेजते हैं। उन 2 पैरामीटर में पहली जो रेंज होती है वो अपर लिमिट और दूसरी जो रेंज होती है वो लोअर लिमिट होती है। इट मीन्स कि मैं इस रेंज से लेकर इस रेंज के बीच में से किसी नंबर को निकालना चाहता हूँ। इट मीन्स मैं इंटीजर नंबर को निकालना चाहता हूँ, नंबर जनरल नंबर को निकालना चाहता हूँ। तो किसी पर्टिकुलर रेंज से लेकर अदर रेंज के बीच में से अगर हमें कोई नंबर्स निकालने हैं तो हम रैंड इंटीजर फंक्शन का यूज करते हैं। तो दोनों फंक्शन में डिफरेंट ये हो गया कि बेसिकली रैंडम फंक्शन के अंदर हम कोई भी पैरामीटर पास नहीं कराते हैं जिनकी वैल्यू हमेशा 0.0 से लेकर 0.1 के बीच में से आती है और नंबर हमेशा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आते हैं। लेकिन अगर आपने कोई रेंज दे रखी है, उस रेंज के बीच में से अगर आपको नंबर निकालने हैं तो रैंडम इंटीजर फंक्शन का यूज होता है, जिसमें a, b इनमें 2 पैरामीटर पास किए जाते हैं, जिनमें पहला पैरामीटर अपर रेंज को और दूसरा पैरामीटर लोअर रेंज को डिफाइन करता है। तो इसके लिए हम रैंड इंटीजर फंक्शन को यूज करेंगे, इस फंक्शन को यूज में लिया जाता है। अब इन दोनों फंक्शन का यूज कैसे करते हैं, इन दोनों फंक्शन को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, कैसे प्रोग्रामिंग करते हैं, उस चीज़ को विद एग्जांपल एक्सप्लेन करते हैं, समझते हैं। तो इन दोनों प्रोग्राम कैसे यूज करेंगे एग्जांपल के थ्रू डिस्क्राइब करते हैं। क्योंकि रैंडम नंबर जनरेटर है, नंबर कभी फिक्स नहीं होंगे, नंबर कभी भी हर बार रन कराने के बाद नंबर कुछ भी शो हो सकता है। यस, तो रैंडम फंक्शन को समझने के लिए हमने यहाँ पे 2 फंक्शन बनाए हैं, 2 प्रोग्राम बनाए हैं। इस प्रोग्राम के अंदर पहला प्रोग्राम सिंपल रैंडम फंक्शन को डिफाइन कर रहा है और दूसरा प्रोग्राम रैंडम इंटीजर फंक्शन को डिफाइन कर रहा है। इसमें हमने दोनों को यूज करने के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया। तो फर्स्ट प्रोग्राम हमारा जो एग्जांपल है, इस एग्जांपल में रैंडम फंक्शन का यूज कर रहे हैं। तो मैंने बताया था रैंडम फंक्शन में कोई पैरामीटर पास नहीं होता जिसकी रेंज 0.0 से लेकर 0.1 के बीच में आती है और रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, बट आंसर हमेशा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में आएगा। सेकंड फंक्शन होता है रैंडम इंटीजर फंक्शन। तो रैंडम इंटीजर फंक्शन का जो अपर एंड लोअर लिमिट आप देते हैं, उस लोअर और अपर लिमिट के बीच में कोई भी नंबर इंटीजर फॉर्मेट में शो हो सकता है। तो दोनों को प्रोसेस करने के एग्जांपल है। फर्स्ट केस में हम सबसे पहले जो लाइन लिखेंगे उसमें हम इंपोर्ट रैंडम, तो यहाँ पर इंपोर्ट एक कीवर्ड हो गया और रैंडम यहाँ पे मॉड्यूल हो गया, क्योंकि इस मॉड्यूल को इंपोर्ट किए बिना आप रैंडम फंक्शन का यूज में नहीं ले सकते। तो हमने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी इंपोर्ट रैंडम, देन नीचे प्रिंट स्टेटमेंट लिखी प्रिंट रैंडम डॉट रैंडम इंटीजर, सॉरी प्रिंट रैंडम डॉट रैंडम। तो यहाँ पर रैंडम मॉड्यूल का नेम हो गया। इस मॉड्यूल के थ्रू हमने इस मॉड्यूल में बने हुए फंक्शन को यूज में लिया है। तो पहले वाले बिल्ट इन फंक्शन और इस वाले फंक्शन दोनों में डिफरेंट ये है कि बिल्ट इन फंक्शन का जो एग्जांपल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, उस एग्जांपल के अंदर हमने मॉड्यूल को इंपोर्ट नहीं किया था, वो हमारे बाय डिफॉल्ट अवेलेबल थे। लेकिन अगर आप कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जिन फंक्शन को यूज करने के लिए मॉड्यूल को इंपोर्ट करना कंपलसरी होता है, तो यहाँ हमने रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट किया। तो इस मॉड्यूल के थ्रू फंक्शन को यूज करने के लिए बीच में जो सेपरेटर आता है उससे हम पॉइंट कहते हैं। तो पॉइंट सेपरेटर के थ्रू आप इस दोनों को एक्सेस कर सकते हैं। तो मॉड्यूल का नेम डॉट रैंडम फंक्शन, ब्रैकेट सिंबल लगाया, क्लोज किया, क्योंकि हम इसमें कोई पैरामीटर पास नहीं करते। जैसे इस प्रोग्राम को रन कराओगे तो आंसर कुछ भी आ सकता है। तो इट मींस आंसर मान लिया 0.5 या -5 जो भी आंसर आ रहा है, तो वो आंसर आपका इस प्रोग्राम का आंसर माना जाएगा। इट मींस हर बार जब इंटरप्रेटर से कॉल करेगा तो इसका आंसर चेंज होगा। इसी टाइप से रैंडम मॉड्यूल का दूसरा फंक्शन होता है रैंडम इंटीजर फंक्शन।
तो इस चीज़ को समझने के लिए हम ये चाहते हैं कि मैंने एक रेंज दे रखी है 15 से लेकर 35, इन दोनों रेंज के बीच में मुझे कोई नंबर जनरेट करना है। तो नंबर को जनरेट करने के लिए मैंने स्टेटमेंट लिखी इम्पोर्ट रैंडम, देन प्रिंट स्टेटमेंट में लिखा प्रिंट रैंडम मॉड्यूल का नेम डॉट रैंडम इंटीजर फंक्शन का यूज किया, पैरामीटर पास कर दिए 15,35। तो बुक के अकॉर्डिंग इसका आंसर आ रहा है 16। तो जरूरी नहीं है कि आंसर आपका 16 ही आएगा, क्योंकि ये मॉड्यूल नंबर रैंडम नंबर है, कुछ भी नंबर जनरेट कर सकते हो। आंसर 16 आ रहा है तो 16 यहाँ फिक्स बुक के अकॉर्डिंग आ रहा है, बट अगर आप रन कराएंगे तो आपका आंसर चेंज भी हो सकता है। बट आंसर जो आ रहा है वो आंसर हमेशा पॉइंट में, सॉरी इंटीजर में ही शो हो रहा है, बट इसमें जो आंसर आएगा वो आंसर हमेशा पॉइंट में आएगा, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में जनरेट होगा। तो इस मॉड्यूल को हम कहते हैं रैंडम मॉड्यूल और इन फंक्शंस को कहते हैं रैंडम फंक्शंस। इसी टॉपिक को समझने के लिए एक एग्जांपल और देख रहे हैं जो हमारा लास्ट टॉपिक है। इसी टाइप से इस चीज़ को इजी करने के लिए, समझने के लिए बुक में कुछ एग्जांपल दे रखे हैं। उन्हीं एग्जांपल्स में एक एग्जांपल में हम डिस्कस कर रहे हैं कि आउटपुट किस किस तरह से आ सकता है। तो हमने एक स्टेटमेंट लिखी प्रिंट, यहाँ लिखा 15 प्लस रैंडम डॉट रैंडम INT, ब्रैकेट के अंदर वैल्यू पास करा दी। कोई वैल्यू पास नहीं कराई रैंडम इंटीजर के अंदर, कंपलसरी नहीं है, आप पैरामीटर पास नहीं करेंगे तो भी कोई इशू नहीं है, आपने यहाँ 5 पास कर दिया। तो जैसे इस प्रोग्राम को आप चलाएंगे तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, उन क्वेश्चंस में इस तरह क्वेश्चंस आते हैं, उनके कुछ आउटपुट्स दिए होते हैं, उन आउटपुट में से आपको राइट आउटपुट को शो करना है। तो फॉर एग्जांपल कि जैसे हमने यहाँ पे प्रोग्राम बनाया, इस प्रोग्राम के अंदर हमने 15 प्लस रैंडम डॉट रैंडम इंटीजर प्लस इंटू 5 कर दिया। तो जैसे इस प्रोग्राम को चला रहे हैं तो इस प्रोग्राम को चलाने के बाद जो आंसर आ रहा है उस आंसर में हमारे पास जो आंसर आ रहा है उस आंसर में आंसर हमारे पास आ रहा है यहाँ पर 17, आंसर आ रहा है 17, 9, 20 देन 5, फर्स्ट आंसर। सेकंड जो आंसर आ रहा है 15, 17, 19 और 8। थर्ड आंसर आ रहा है हमारे पास 14, 16, 18 और 20। फोर्थ जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 15, 15, 15, 15। तो जैसे इस प्रोग्राम को आप चला रहे हैं तो इस तरह के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं कि आपको इस तरह का प्रोग्राम दे दिया और कुछ रिजल्ट्स आपके सामने दे दिए। अब रिजल्ट देने के बाद आपको आइडेंटिफाई करना है कि रैंडम नंबर के थ्रू इसमें से पॉसिबल आउटपुट्स क्या हो सकते हैं, ये रिजल्ट क्या हो सकता है। तो इसमें से जो राइट आंसर है वो आपको टैली करके शो करना है। तो अभी बुक के अकॉर्डिंग जो आंसर आ रहा है उस आंसर के अंदर इसमें से जो आंसर सही हो सकता है उसमें से सेकेंड नंबर और फोर्थ नंबर आंसर हमारा सही हो सकता है, क्योंकि इस वाले केस के अंदर जब हम इस प्रोग्राम को चलाते हैं तो पॉसिबल आउटपुट्स हमारे सेकंड और फोर्थ हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि रैंडम नंबर जनरेटर एंड बिटवीन 0 to 0 to 1.0 कि जब हम यहाँ पर रैंडम फंक्शन का यूज कर, सर रैंडम इंटीजर फंक्शन नहीं है, यहाँ पर सिंपल रैंडम नंबर ही है, यहाँ मैंने गलती से गलत हो गया, यहाँ मैंने रैंडम फंक्शन का यूज किया। तो इस वाले रिजल्ट के अंदर आंसर आ रहा है वो सेकंड और फोर्थ में से कुछ भी हो सकता है। तो सेकंड और फोर्थ में से कुछ भी कैसे हो सकता है कि मैंने इस वाले प्रोग्राम के अंदर रैंडम फंक्शन का यूज किया। तो हम ये जानते हैं कि रैंडम फंक्शन की जो रेंज होती है वो 0.0 से लेकर 0.1 के 1.0 के बीच में होती है। तो हम ये जानते हैं कि रैंडम जनरेटर नंबर एंड बिटवीन रेंज 0.0 से लेकर 1.0 के बीच में होती है। सेकेंड केस व्हेन इट इज मल्टीप्लाई विद 5 द रेंज बिकम्स 0.0 to 5 कि जब इस रैंडम फंक्शन के आंसर को हम 5 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, जब रैंडम नंबर के आउटपुट को हम 5 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो इसकी जो रेंज है वो 0.0 से लेकर 5 के बीच में हो चुकी है कि अगर इसे 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, 0.0 इज लेस देन 5 तक इसकी रेंज हो जाएगी। When 15 is added to it, when 15 is added to it, the range become 15 to 20 कि जब हम इसमें पहले हम इसको इसके साथ सॉल्व कर रहे हैं, इसके साथ सॉल्व करने के बाद 15 को इसमें ऐड कर रहे हैं, तो जैसे ही 15 इसमें ऐड हो रहा है तो 15 प्लस इसकी रेंज कितनी हो गई, 20 हो चुकी है, इसकी रेंज क्या हो चुकी है, 20 हो चुकी है। तो यहाँ क्या है 15 और यहाँ पे इसकी रेंज क्या आ रही है 5 आ रही है, तो इसकी रेंज हो गई 15 से लेकर 20 के बीच में। तो 15 से लेकर 20 के बीच में जो पॉसिबल आउटपुट्स हैं उन आउटपुट्स में 15, 17, 19, 8 हो सकता है, 15, 15, 15, 15 हो सकता है। तो ये 18,
16 14 14 क्योंकि हमारे लिए 14 इस रेंज में नहीं आ रहा है, तो ये पॉसिबल आउटपुट नहीं है। यहाँ पर 9 5 आ रहा है, तो 9 5 भी इस रेंज के बीच में नहीं आ रहा है। तो यहाँ जो रेंज आ रही है, ये रेंज हमारे लिए इस रेंज के बीच में से आ रही है, इसलिए पॉसिबल आउटपुट हमारे ये और ये हो सकते हैं। तो इस तरह से रैंडम फंक्शन के यूज़ किए जाते हैं और रैंडम फंक्शन के प्रोग्राम डिफाइन होते हैं, उन्हें यूज़ में लिया जाता है। तो ये टॉपिक मेरा है रैंडम फंक्शन। इसी तरह से मैथ फंक्शन, मैथ मॉड्यूल एक्सेट्रा कई सारे टॉपिक्स हमारे यूज़ में आते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को हम कहते हैं लाइब्रेरीज और इसी चीज़ को हम कहते हैं मॉड्यूल्स। तो यहाँ मेरा चैप्टर फिनिश हो रहा है। इसके कुछ एग्जांपल्स और हैं जो नेक्स्ट क्लासेस के अंदर मैं बनाऊंगा, तो उन एग्जांपल को मैं आपको सामने डिस्क्राइब करूंगा, उसको हम वापस से समझेंगे और जो डाउट्स हैं उन डाउट को वापस से हम क्लियर करेंगे। नोट्स को आप डेली कीजिए, कंप्लीट कीजिए। चैप्टर हैज़ बीन फिनिश्ड। नेक्स्ट क्लास के अंदर इसी के कुछ प्रोग्राम्स और हैं और रैंडम नंबर के कुछ प्रोग्राम्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू। सेफ रहिए।